ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन के, जहां पर ये आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने हमला किया शनिवार तड़के। 4 आतंकी इस हमले में शामिल थे, जिसमें से दो आतंकियों को सेना के जवानों ने मार गिराया है। लेकिन आपको बता दें कि इस बीच जो सेना के 2 जवान हैं वो भी शहीद हुए हैं। फिलहाल सुरक्षा बलों का जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है वो जारी है। अभी तक जो खबर मिल रही थी कि उन्हें घेर लिया गया है, लेकिन पास ही एक रिहायशी इलाका भी है, तो कहीं ना कहीं जो लोग उसमें रह रहे हैं उनकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो उनकी सुरक्षा भी एक अहम वहाँ पर चीज़ है, और किसी को कोई नुकसान ना हो। हालांकि इलाके को खाली करा लिया गया है और ये कॉम्बिंग ऑपरेशन वहाँ पर लगातार जारी है। लेकिन आपको बता दें कि ये स्टेशन जो है एयरफोर्स स्टेशन, वायुसेना का ये जो स्टेशन है MiG-29 और अटैक हेलीकॉप्टर का ये बेस है। आपको जो जानकारी हम यहाँ पर दे दें, आतंकी हमले की फिराक में थे ये जो 4 आतंकी आए थे, और इस घटना को कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा है कल जो एसपी को अगवा किया गया था। और उसके बाद से अगर हम बात करें तो पूरे राज्य भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। हमारे सहयोगी अमित चौधरी इस वक्त हमें और अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जब थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि इन आतंकियों को घेर लिया गया है, क्या अपडेट इस वक्त आप तक? देखिए, अभी जानकारी ये भी आ रही है कि जो केंद्र सरकार है उसे ऐसा इल्म था कि हो सकता है कि कोई 1-2 दिन में कोई ऐसा अटैक हो। तो ये बताया जा रहा है कि शुरुआती जानकारी आ रही है कि एनएसजी की जो टीम्स थी वो कल यहाँ पर इस इलाके में भी पठानकोट में आ चुकी थी कि अगर इस इलाके में कोई बड़ा हमला होता, क्योंकि पठानकोट में मामून कैंट है, इस इलाके की सबसे बड़ी जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है वो पठानकोट में ही है। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये माना जा रहा था कि ऐसा कोई अटैक हो सकता है। तो एनएसजी टीम्स पहले भेजी जा चुकी थी और अब स्पेशल जो फोर्सेज है वो अब यहाँ पर इस एनकाउंटर को जो है जवाबी कार्रवाई कर रही है, और लगातार जो है गोलीबारी हो रही है और काफी भारी भरकम गोलीबारी हो रही है। दोनों तरफ से लगातार गोलियां चल रही हैं और ये माना जा रहा है कि जो आतंकवादी हैं उनके पास गोला बारूद काफी भारी संख्या में है और वो लगातार इसको यूज कर रहे हैं। अमित, जो एक और जानकारी मिल पा रही है कि ये लोग जो हमारा जो ये स्टेशन है, और ये स्टेशन वो है जहां पर MiG-29 और अटैक हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो रखे जाते हैं, तो इसे भी कहीं ना कहीं निशाना बनाने की फिराक में थे ये। क्या इस की बात अगर की जाए तो ये सारे विमान सुरक्षित हैं? जी हाँ, अभी क्योंकि इन दोनों जो आतंकवादी है जो अभी ये तो एक सिविल इलाके में या स्टेशन के अंदर एक अमित, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी। इस वक्त हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मृत्युंजय कुमार झा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, आपसे मैं समझना चाहूंगी यहाँ पर कि आखिर पठानकोट एयरबेस ही क्यों इसे निशाना बनाया गया? देखिए, सिर्फ पठानकोट की बात नहीं है। जो भी इंडियन इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो भी भारतीय वायुसेना के हों चाहे सेना का हो, वो हर चीज निशाने पर है। और ये पिछले दिनों जिस तरीके से ये खुफिया अलर्ट जारी किया गया था, वो सारे इस्टेब्लिशमेंट जो कि भारत सरकार के हैं उन पर निशाना वहां पर रखने की कोशिश की जा रही है। और गुरदासपुर में जिस तरह से 6 महीने पहले अटैक हुआ था, उसके बाद से जिस तरीके से अगर आप देखें, ये पहला कोई वाकया नहीं है कि भारतीय सेना के इस्टेब्लिशमेंट पर या उनके कैंप पर हमला किया गया है। कठुआ में भी हुआ था, उससे पहले भी 2-3 अटैक हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये इस तरीके से डेयर किया जा रहा है इंडियन इस्टेब्लिशमेंट को। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये जो भारतीय सेना, भारतीय प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जिस तरह से बातचीत हुई है, कहीं न कहीं उसको भी डिरेल करने की ये कोशिश की जा रही है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कट्टरपंथी ताकत है वो ये महसूस कर रहे हैं, और यही कारण है कि नहीं वो चाहते हैं, और यही कारण है कि इस तरह की चीजें जो हैं वो अपनाई जा रही है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए, मतलब ये बार बार कहा जा रहा है, और ये कोई जिस तरीके से खुफिया अलर्ट्स मिल रहे हैं, जिस तरीके से भारतीय एजेंसीज को जो वो सारे उनके जो सूचना उनको मिल रही है, जो फोनो रिकॉर्ड्स उनके हो रहे हैं, इंटरसेप्शंस जो हो रहे हैं, वो सारी चीजें इसी बात की तरफ बिल्कुल ताकीद करती हैं।
बिल्कुल, तो वही कि 2 कदम हम आगे बढ़ते हैं लेकिन 4 कदम हमें पीछे जाना पड़ता है। शुक्रिया मृत्युंजय कुमार झा, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, इस पर हमें और विस्तार से जानकारी दे रहे थे और कहीं एक और इशारा भी कर रहे थे कि गुरदासपुर में जिस तरह से हमला हुआ, भाई बहुत ज्यादा टाइम बीता नहीं है, 6 महीने का वक्त ही बीता होगा जब ये हमला हुआ था और एक वही पैटर्न कहीं ना कहीं यहाँ देखा जा रहा है। जिस तरह से पुलिस पर हमला हुआ, जिस तरह से सेना पर हमला हुआ और जो जानकारी मिल रही है कि सरकारी गाड़ी में सवार होकर ये आए थे और उसके बाद स्टेशन के अंदर ये घुसे, इस एयरफोर्स बेस के ये अंदर घुसे और अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। आपको बता दें कि यहाँ पर वायुसेना के MiG-29 और जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं वो रखे जाते हैं, तो इन्हें भी कहीं ना कहीं निशाना बनाने की फिराक में थे। लेकिन उससे पहले ही अब सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया, बाकी 2 की लगातार यहाँ पर इलाके की नाकेबंदी कर दी गई है जो रिहायशी इलाका है। और इस वक्त जो अहम जानकारी मिल रही है, 4 आतंकियों को मार गिराया गया है। हालांकि अपडेट अब इस वक्त और आ रही है कि 6 से 7 ये आतंकी थे, 4 आतंकियों को मार गिराया गया है। बाकियों की तलाश अब भी जारी है, अब भी ये कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं IBN 7 पर जो हम आपको दिखा रहे हैं, एयरफोर्स की स्टेशन की जो बिल्डिंग है उसी में छिपे हुए हैं ये आतंकी। यहाँ के पठानकोट में आतंकियों ने एयरफोर्स स्टेशन पर हमला कर दिया है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद जो सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है, आतंकी हमले में सुरक्षा बलों के 2 जवान भी शहीद हुए हैं। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को भी मार गिराया है। आतंकी एयरफोर्स की एक बिल्डिंग में छुपे हुए हैं। आपको बता दें 6 से 7 आतंकी, जो अभी तक जानकारी मिल रही है, 6 से 7 आतंकियों ने एयरफोर्स स्टेशन पर रात करीब 1 बजे 3 तरफ से हमला किया। आतंकी आत्मघाती हमले की फिराक में थे। सेना के कमांडोज ने फिलहाल मोर्चा संभाला हुआ है। सेना के 2 हेलीकॉप्टर्स एयरफोर्स स्टेशन की निगरानी कर रहे हैं। सेना ने इलाकों को चारों ओर से घेर लिया है। और जहां तक बात करें कल की, तो कल गुरदासपुर के एसपी की पठानकोट में गाड़ी छीन ली गई थी। जिन लोगों ने एसपी की गाड़ी छीनी थी वो सेना की वर्दी में थे। इससे पहले आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल डीआईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह से हमने बातचीत की। क्या कुछ कुंवर विजय प्रताप ने कहा, सुनिए। देखिए, हम अभी ऑपरेशंस में हैं। अभी जो यहाँ मुठभेड़ चल रही है हम उसके बीच में हैं, इसलिए अभी हम बहुत ज्यादा बताने की स्थिति में नहीं है। तो जब ऑपरेशंस को कंक्लूड हो जाएगा फिर आपको डिटेल में बताएंगे। अच्छा, ऐसी कोई जानकारी मिल पा रही है कि कितने आतंकी थे? कुछ ऐसी जानकारी मिल पा रही है कितने आतंकी? एक आतंकवादी ढेर होंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है? 5-6 की संख्या में थे। 2 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं और बाकियों को कॉर्डन किया जा चुका है और हम लोग ऑपरेशन में हैं और मुठभेड़ चल रही है। बाकी जानकारी बाद में देंगे आपको। और कोई ऐसी जानकारी जो आप देना चाहें वहाँ पर? अभी हम उस स्थिति में नहीं है। अभी हम लोग मुठभेड़ में हैं और हम लोग यहाँ ऑन द स्पॉट हैं, इसलिए अभी आपको क्या फायरिंग अभी भी जारी है? कितने असलहे, कितने बहुत ज्यादा चल रही है, बहुत ज्यादा फायरिंग हो रही है। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब उसके बाद वहां पर लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है वो जारी है। एयरफोर्स स्टेशन की जो बिल्डिंग है इसी में ये आतंकी छिपे हुए हैं और इसे कल की घटना से भी जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही साथ जहां तक हम पठानकोट की बात करें तो पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ ये इलाका, तो ये यहाँ पर आशंका जताई जा रही है कि सीमा पार से ही ये साजिश रची गई है। एयरफोर्स स्टेशन पर 3 तरफ से हमला किया। रात करीब 1 बजे ये 6 से 7 की संख्या में आतंकी आए थे, जिसमें से 4 आतंकियों को सेना ने मार गिराया है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो ये एक बड़ा आतंकी हमला, कल ही एसपी की गाड़ी छीन ली गई थी। उसके बाद से ही राज्य भर में अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया था। सरकारी गाड़ी से ही ये एयरफोर्स स्टेशन के भीतर घुसे। सेना की वर्दी में ही ये लोग सवार, ये सेना की वर्दी ही पहने हुए थे ये लोग। कल भी इसी तरह की घटना सामने आई थी जब एसपी की गाड़ी छीनी गई थी। सेना की वर्दी में ही ये दाखिल हुए थे एयरफोर्स स्टेशन के भीतर। कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार जारी है। 4 आतंकी जिन्हें मार गिराया गया है, लेकिन इस बीच 2 जवान भी इसमें शहीद हुए हैं। आतंकी हमले की ये पहली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
पवन शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या और जानकारी मिल पा रही है, जानने के लिए सीधे बात करते हैं। पवन, क्या कुछ और इनपुट्स, क्या कुछ और इन्फॉर्मेशन जो आप तक पहुंची है? अभी भी जो मुठभेड़ जो है वो चल रही है। 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर जो थी वो पहले से है। 3 जवान घायल हुए हैं, 2 जवान शहादत पा चुके हैं और दोनों तरफ से अभी भी मुठभेड़ जो है वो चल रही है। आतंकियों को रोका गया है ताकि वो जो क्वार्टर्स है, अफसर क्वार्टर्स है एयरफोर्स स्टेशन के भीतर, वहां तक ना पहुंच जाए, तो वहीं पर वो उनके साथ मुठभेड़ जो है अभी भी जारी है। क्या पवन किसी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, या जिस तरह से हम पैटर्न देखें तो क्या समझ आता है, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी किसी भी संगठन ने इस बारे में कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन जिस तरह से ये अटैक हुआ है वो सीधे साफ दिखता है कि ये लश्कर तैयबा का उनकी स्ट्रेटेजी यही रहती है। और उसी तरीके से जो हमला हुआ है, ये पहले भी जो हमले दीनानगर में जो हुआ था या फिर कठुआ राजबाग में जो हमले हुए हैं, तो वो साफ दिखता है कि जो लश्कर तैयबा का ही, क्योंकि उन्हीं की एक तकनीक होती है। और कुछ दिन पहले जो इनपुट्स भी आया था एजेंसी का कि बिल्कुल जो पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा के उस पार की जो है वो लश्कर का एक ग्रुप जो है वो इन्फिल्ट्रेशन के लिए तैयार बैठा है। आप बने रहिए पवन हमारे साथ, लेकिन इस बीच मौके पर ही किस तरह की वहां पर अभी कुछ जो बातें हैं वो सामने आ रही है, जो भी जिन्होंने देखा क्या बता रहे हैं, आइए सुनते हैं। एक फायरिंग चल रही है, अंदर फायरिंग चल रही है अंदर। अभी कुछ पता नहीं चल रहा कैसे होगा, क्योंकि हम तो बाहर अभी कंट्रोल कर रहे हैं। तो अभी कितने लोग हैं सर, कोई आइडिया है कितने लोग? बताया जा रहा है कि एसपी को 4 लोगों ने किडनैप किया था, जो बताया जा रहा था इनिशियल इन्फॉर्मेशन। नहीं आए व्हाट इज द पेरिफेरी, व्हाट इज द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स दैट हैज बीन मेड? सर हमारे सीनियर बता सकते हैं कि कहाँ क्या है। वी डोंट नो। So as of now you're guarding this place basically? Yes, okay. SS control. तो ये तस्वीरें हम लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं एयरफोर्स स्टेशन के भीतर की। ये तस्वीरें यहीं भीतर एक बिल्डिंग एयरफोर्स स्टेशन की, जहाँ पर ये आतंकी छिपे हुए हैं। 3 तरफ से ये हमला किया गया। आतंकी जब दाखिल हुए, सेना की वर्दी में ही ये थे, सरकारी गाड़ी जिसमें सवार होकर ये आए थे, और फिर भीतर घुसते के साथ ही इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। हमारे सहयोगी पवन शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हम लौटेंगे उनके पास और कुछ अपडेट्स लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हमले के बाद की ये पहली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सर्च कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। 6 से 7 की संख्या में जो अभी तक इंफॉर्मेशन हम तक पहुंच रही हैं, 6 से 7 की संख्या में ये आतंकी आए थे और इन्होंने एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाया और 2 जवान भी इस दौरान शहीद हुए। कल की घटना से इसे देखा जा रहा है, हालांकि पंजाब जो है वो हाई अलर्ट पर है। कल ही एक घटना जब हुई थी, गुरदासपुर के जो एसपी हैं उनकी गाड़ी छीन ली गई थी, उनको अगवा कर लिया गया था। उसी घटना से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। उसके बाद से ही राज्य भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि ये वही आतंकी हो सकते हैं, वही ग्रुप ये हो सकता है जिन्होंने कल एसपी को अगवा किया, उनकी गाड़ी छीन ली थी, और वो बहुत संभव है कि ये वही ग्रुप हो, वही गुट हो जिन्होंने आज एक बार फिर से एयरफोर्स स्टेशन को यहाँ अपना निशाना बनाया। अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे कि वायुसेना का ये स्टेशन जो है, MiG-29 और अटैक हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो रखे जाते हैं, इनको भी ये नुकसान पहुंचाने की फिराक में थे। किसी तरह का कोई नुकसान इसे तो नहीं पहुंचा? जी नहीं, अभी जो हमें जानकारी मिल रही है कि इन लोगों को एक ही जगह पर घेर कर रखा गया है और लगातार वहां पर जो है ताबड़तोड़ गोलीबारी की जा रही है। और 2 लोगों को अगर मार गिराया गया है तो ये माना जा रहा है कि इनका ये जो भी फिदाइन अटैकर हैं, जो भी ये फिदाइन है, इनके ऊपर हमारी जो फोर्सेस हैं वो पूरी तरह से अब हावी हो चुकी हैं। और अब सिर्फ 2 लोग जब इनके मारे जा चुके हैं, तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है जो इनकी लगातार अभी तक स्ट्रेटेजी अभी तक नोट की गई है कि इन लोगों का अब सिर्फ मोटिव एक ही होगा कि कितने लंबे देर तक जो है एंगेज करके रखे सिक्योरिटी एजेंसीज को, और उसके बाद जो है उसके बाद ही ये तय होगा कि ये लोग आगे क्या करने वाले हैं, या इनको पहले ही मार गिराया जाता है। लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पर एनएसजी की जो टीम है वो पहले से ही यहाँ पर मौजूद है। और एक आशंका जो जताई जा रही थी कल के वाकया के बाद जो एसपी को अगवा किया गया था, तो ऐसे में इस आशंका के मद्देनजर जो है एनएसजी की टीम को यहाँ पर ऑलरेडी भेज दिया गया था, ऐसा
हमारे सूत्र बता रहे हैं। और इसी वजह से जो है अब वक्त रहते एनएसजी को मूव किया गया और एनएसजी जो है स्पेशल फोर्सेस के साथ मिलकर यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं। और इसी वजह से इस अटैक के चंद घंटों के अंदर ही 2 टेररिस्ट को मार गिराने की जो है वो कामयाबी हाथ लगी है। और ये माना जा रहा है कि अगर इसी तरीके से ये ऑपरेशन चलता रहा तो जल्द ही आज ही जो है आज दोपहर तक हो सकता है ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए। लेकिन इतना जरूर है कि ये इनके पास गोला बारूद कितना है ये इस बात पर बिल्कुल निर्भर करेगा कि ये लोग किस तरीके से जो है इनको एक तरह से एग्जॉस्ट कर दिया जाए, इनका जो गोला बारूद है वो किसी तरह से खत्म किया जाए और उसके बाद जो है इनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। लेकिन ये सब चीजें जो है सारा स्ट्रेटेजिकली ये सब कुछ तय करनी होगी डिफेंस फोर्सेज को। और जो भी इनपुट्स इनके पास आ रहे थे, जैसा कि इतना पता चल चुका है कि इस अटैक घंटों के अंदर ही ये कौन से आउटपुट के टेररिस्ट हैं और इसके साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि कब यहाँ पर दाखिल हुए हैं और इनके साथ कितने और लोग हो सकते हैं। तो अब एक ऑपरेशन तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर चल रहा है, इसके साथ ही एक अलर्ट किया गया है, कॉमिंग जो है की जा रही है लगातार इस पूरे इलाके के अंदर कि कहीं इनके जो दूसरे साथी है कोई दूसरे इलाके में तो कोई सरप्राइज अटैक करने की कोशिश में नहीं है। तो दोनों तरफ से जो है दो तरह की स्ट्रेटेजी पे इस वक्त काम चल रहा है। एक तरफ पंजाब पुलिस अपना कॉर्डन किए हुए और साथ ही कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है, तो दूसरी तरफ जो डिफेंस फोर्सेज स्पेशल फोर्सेज है एयरफोर्स और आर्मी की वो इस ऑपरेशन को एनएसजी के साथ अंजाम दे रही है। बिल्कुल, तो दोनों ही स्ट्रेटजी पर यहाँ पर काम चल रहा है। एक तरफ ये कॉम्बिंग ऑपरेशन जिस तरह से हमारे सहयोगी अमित चौधरी हमें जानकारी दे रहे हैं, जो एयरफोर्स स्टेशन के भीतर ही चल रहा है, यहाँ भीतर ही बिल्डिंग में कुछ और जो आतंकी बाकी बचे हुए हैं वो यहाँ लगातार, हालांकि अब जो हमारी सेना है वो हावी होती हुई इन पर नजर आ रही है। तो अब कुछ ही मिनटों में ये माना जा रहा, कुछ ही देर में माना ये जा रहा है कि ये कॉम्बिंग ऑपरेशन अब खत्म हो जाएगा जब इनको मार गिराया जाएगा। 4 आतंकी जो हैं वो मार गिराए जा चुके हैं, लेकिन तलाश ये भी हो रही है कि कहीं बाकी इनके साथी तो और नहीं हैं जो किसी दूसरे इलाके में अपने जो मंसूबे हैं उनको अंजाम देने में कामयाब हो पाए। और ये तस्वीरें अब आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें जो भी आ रही हैं हमारे पास, अब इस घटना के बाद अब चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है, सघन तलाशी की जा रही है। एक तरफ एयरफोर्स स्टेशन के भीतर जो ऑपरेशन है, कॉम्बिंग ऑपरेशन, वो चल रहा है और दूसरी तरफ ये स्ट्रैटेजी भी अपनाए हुए है, जहां हम सेना की बात करें तो, कि कहीं कुछ और आतंकी तो नहीं है, कहीं कोई और इनके सहयोगी तो नहीं है जिन्होंने और दाखिल होने की कोशिश यहाँ पर की हो, कुछ और कुछ और हम लोग को यहाँ पर अपने मंसूबों को कामयाब करने की फिराक में हो। ये आप देख सकते हैं कि अब चौकसी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। हालांकि कल ही जब ये घटना सामने आई थी, एसपी को अगवा किया गया था, उनसे उनकी गाड़ी छीन ली गई थी, उसके बाद से ही राज्य भर में हाई अलर्ट कर दिया गया था। हमारे सहयोगी अमित चौधरी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, ब्रेक से पहले मैं जो आपसे बात ये करना चाह रही थी कि गुरदासपुर हमले के बाद भी आपने उसे कवर किया था और इस को भी आप कवर कर रहे हैं, क्या आप यहाँ पर सिमिलैरिटीज देख रहे हैं? वही पैटर्न कहीं देखने को मिल रहा है जो आपने उस वक्त देखा था? यह बिल्कुल वही पैटर्न है। उस वक्त एक पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया गया था और अब एक बड़े मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाया गया है। सेम पैटर्न है। और जिस तरीके से उस वक्त पता चला था कि इन लोगों को हाईवे पर देखा गया था और हाईवे से इन्होंने कार लूटी और कार लूट कर ये लोग जो है गोलियां बरसाते हुए ये लोग पुलिस स्टेशन में एंटर हुए थे बिना नजर अटैक में। और उसी तरीके से ये बताया जा रहा है जैश ए मोहम्मद, जी, जैश ए मोहम्मद, जिस तरह से हमारे सहयोगी हमें, हालांकि अभी तक किसी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन बहुत संभव है जिस तरह की पूरी पैटर्न को देखा जाए और जो भी चीजें अभी सामने आ रही है और खासतौर पर पठानकोट की बात करें तो पाकिस्तान की सीमा से ही ये सटा हुआ है। पोस्टिंग है और जो कल पठानकोट में जो कल एसपी साहब की पहले गाड़ी जो छीनी थी, उसके बाद जो आज अटैक हुआ उसके संबंध में रेड अलर्ट किया हुआ है यहाँ पे सारे शहर में। उसके संबंध में नाकाबंदी की हुई है हमने स्नेत पुल पे और नाकाबंदी के दौरान चेकिंग कर रहे हैं हम। तो पूरे पंजाब में हाई अलर्ट है सर? पूरे पंजाब में हाई अलर्ट है। यहाँ तो पूरा पंजाब जो है वो हाई अलर्ट पर है। एक तरफ ये हम आपको हमले की ठीक बाद की तस्वीरें दिखा रहे हैं एयरफोर्स स्टेशन के भीतर और ये दूसरी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, अब ताज़ी तस्वीरें जो सामने आ रही है, सघन तलाशी, एक एक गाड़ी को पूरी तरह से अब तलाशी यहाँ ली जा रही है। आप देख सकते हैं चौकसी बढ़ा दी गई है, रेड अलर्ट पर है पंजाब। जिस तरह से ये घटना यहाँ पर हुई है तो
ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि और भी इनके सहयोगी हों और कुछ और अपने मंसूबों को यहां पर फिरा। ये लुधियाना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो आप देख पा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBN 7 पर लुधियाना की, जहां पर सघन तलाशी की जा रही है। एक एक गाड़ी को, एक एक जो भी वाहन यहां से गुजर रहा है उसको यहां पर उसकी तलाशी ली जा रही है। तो अलर्ट जो है वो और यहां पर देखा जा रहा है। एक तरफ हम आपको लगातार वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है, तो अपनी तमाम स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाए हुए हैं सेना। हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, क्या इन्फॉर्मेशन आप तक इस वक्त पहुंच रही है? देखिए, अभी तक इन्फॉर्मेशन यही है कि जो है एक सिक्योरिटी पर्सनल की डेथ हुई है इसमें, और ये जो टेरर अटैक था इसमें 2 आतंकवादियों का सफाया किया गया है, लेकिन अभी भी गन बैटल जारी है। करीब 4 आतंकवादियों के घुसने की खबर थी। हालांकि ये कंफर्म जो पूरा फिगर है ये पूरा एक्शन जब ओवर हो जाएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक 4 आतंकवादी जो है पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन में, जो कि एक प्रीमियम बॉर्डर का। प्रणय के पास हम जाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लुधियाना की ये तस्वीरें जहां पर सघन तलाशी ली जा रही है। एक एक वाहन जो भी यहां से गुजर रहा है उसकी तलाशी ली जा रही है कि कहीं कोई और इनके सहयोगी, क्योंकि 6 से 7 की संख्या में एयरफोर्स स्टेशन के भीतर ये घुसे थे रात करीब 1 बजे से, जब ताबड़तोड़ फायरिंग इन्होंने करनी शुरू की एक सरकारी गाड़ी के भीतर, ताकि आसानी से अंदर जाया जा सके। बाकायदा सेना की वर्दी पहने हुए थे ये आतंकी। तो ये पैटर्न कोई पहली बार नहीं अपनाया गया, इससे पहले भी हमने इस तरह का ये पैटर्न यहाँ पर देखा था जो अपनाया गया था। गुरदासपुर अगर हमले की हम बात करें तो वो भी कुछ ऐसा ही था जिस तरह से अभी अपनाया गया है कि पुलिस पर हमला किया गया, उसके बाद सेना के ठिकानों पर हमला किया गया, और जो मेन एक टारगेट था वो ये, क्योंकि यहाँ पर जो फाइटर प्लेन्स हैं वो रखे जाते हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो रखे जाते हैं, तो उन्हें भी निशाना बनाने की फिराक में थे ये आतंकी। लेकिन उससे पहले ही सेना के जवानों ने आतंकियों को, जो 4 आतंकी हैं उनको मार गिराया। 2 सेना के जवान भी इसमें शहीद हुए हैं। रिहायशी इलाका जो पास में ही है एयरबेस के, उसे खाली करा दिया गया है। कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी फिलहाल जारी है। दोनों ही स्ट्रैटेजी अपनाए हुए हैं, एक तरफ जो कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है वो, और दूसरी तरफ बाकी शहरों की भी अगर यहाँ पर बात करें तो बाकी जो और इलाके हैं वहां पर भी सघन तलाशी की जा रही है। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये तस्वीरें हम एयरफोर्स स्टेशन के भीतर की आपको दिखा रहे हैं। हमले के ठीक बाद की तस्वीरें सिर्फ IBN 7 पर आप इन्हें देख पा रहे हैं। पंजाब के पठानकोट में आतंकियों ने एयरफोर्स स्टेशन पर बड़ा आतंकी हमला किया है। जो बताया जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ये कि एयरफोर्स पर 3 तरफ से आतंकियों ने हमला किया। आतंकियों के हमले के बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में अब तक 4 आतंकी मारे गए हैं, और वहीं इस हमले में 2 जवान भी शहीद हो गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि अब भी 5 से 6 आतंकी स्टेशन में छुपे हुए हैं। पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान जारी है, और सेना के 2 हेलीकॉप्टर्स जो है एयरफोर्स स्टेशन की निगरानी कर रहे हैं। सेना ने इलाके को चारों ओर से घेर लिया है। आपको बता दें कि कल ही गुरदासपुर के SP की पठानकोट में गाड़ी छीन ली गई थी। जिन लोगों ने SP की गाड़ी छीनी थी वो सेना की वर्दी में थे। आशंका जताई जा रही है कि इस घटना में आतंकी हमले में संबंध है। जो कल घटना हुई है वही आज उस घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। पूरी घटना पर NSA अजीत डोभाल खुद नजर रखे हुए हैं। इसके अलावा आसपास के भी एयरफोर्स स्टेशन पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। क्या अपडेट मिल रही है? अपडेट के हम सीधे चलते हैं। हमारे सहयोगी अमित चौधरी लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। अमित, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो क्या अपडेट्स इस वक्त आप तक पहुंच रही हैं? जी। अमित, क्या जानकारी इस वक्त, सवाल दोहराइए, क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त? और अभी मेरी जो पठानकोट के ADC है जो इस सारे एनकाउंटर को मॉनिटर कर रहे हैं सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो उन्होंने एक बात की पुष्टि की है कि इस सारे हमले में अभी तक किसी भी सिविलियन के ना तो इंजर्ड होने की ना ही कैजुअलिटी की कोई खबर है। तो ये राहत की बात है कि अभी तक किसी भी सिविलियन, किसी नागरिक को अभी तक कोई चोट अभी तक इस हमले में नहीं पहुंची है, और पूरा इलाका जो है वो सिक्योर कर लिया गया है।
और अभी जो शुरुआती जो अभी जानकारी आ रही है कि हेलीकॉप्टर से जो है वो फॉर्मिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो टेररिस्ट अंदर छुपे हुए हैं उनके साथ तो उनको तो एंगेज किया हुआ है सिक्योरिटी एजेंसीज ने, लेकिन इसके साथ ही कोई उनके दूसरे साथी तो वहां पर मौके पर आसपास कहीं पर मौजूद नहीं है। तो पूरा फॉर्मिंग ऑपरेशन जो है वो एयरफोर्स चला रही है। एयरफोर्स और दोनों अपने तरीके से जो है इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। और जो एयरफोर्स स्टेशन के अंदर जो है जो टीम्स हैं स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस की वो लगी हुई है इस एनकाउंटर के लिए, और बाहर जो है वो आर्मी और एयरफोर्स जॉइंट ऑपरेशन चला रही है। और इसमें बाकायदा चॉपर्स का जो है काफी ज्यादा उपयोग हो रहा है। काफी नीचे उड़ाने भरकर जो है वो देख रहे हैं कि आसपास कोई और इनके साथी को छुपे तो नहीं हुए हैं, और इस तरीके से जो है ये सारा ऑपरेशन इसको अंजाम दिया जा रहा है। और राहत की बात यह है कि अभी तक एक भी सिविलियन के जी बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। अमित, इस वक्त एडीसी पठानकोट के राज जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, क्या इन्फॉर्मेशन आप हम तक इस वक्त दे पाएंगे? ये टेररिस्ट अटैक मॉर्निंग 3 o'clock से रिपोर्टेड है, और इसमें इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी जॉइंट ऑपरेशन चला रही है इस समय। ऑपरेशन अभी जारी है, और सिविलियन कैजुअलिटी कोई भी रिपोर्टेड नहीं है। हमारी फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और बाकी जो भी एड हम दे सकते हैं वो हाई अलर्ट पे है। वी वर ऑलरेडी ऑन हाई अलर्ट सिंस यस्टरडे। तो सारी हमारी प्रिपरेशन है। पंजाब पुलिस ने अब आउटर कॉर्डन कर लिया है, सारा एरिया सील है, और एयरफोर्स भी ऊपर से बाय चॉपर्स और उनके प्लेन्स है उनसे भी कॉम्बिंग कर रही है। सर, तो कितनी संख्या में रहे होंगे ये आतंकी, और अभी कितने आतंकियों को मार गिराया गया है? ये मीडिया से ही रिपोर्ट आ रही है। अभी एयरफोर्स ने तो कुछ कंफर्म नहीं किया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 2 न्यूट्रलाइज हो गए हैं वहां पे। और अभी ऑपरेशन चल रहा है। तो जब तक ऑपरेशन खत्म नहीं हो जाता वी कैन नॉट टेल दैट कि हाउ मेनी टेररिस्ट वर देयर एक्चुअली। जी, क्या इसमें फौज भी शामिल है जिस तरह से आप यहाँ पर बता रहे हैं, या सिर्फ पंजाब पुलिस ही अभी? नहीं, पंजाब पुलिस ने आउटर कॉर्डन कर लिया है। बाहर पूरा एरिया पंजाब पुलिस के अंडर में है, और जो ऑपरेशन चल रहा है वो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी का जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। सर, कल लेकिन इतनी बड़ी ये घटना हुई, उसके बाद से राज्य भर में हाई अलर्ट था। क्या उसके बाद भी किसी तरह का कोई ऑपरेशन? और लगातार पंजाब पुलिस यहाँ पे पठानकोट में वीवर सारा नाका वाका लगा करके हम लोग की लगातार चेकिंग चल रही थी। तो इस कारण से कोई सिविलियन टारगेट को हम लोग सेव कर सके हैं किसी तरीके से। तो सर, किसी तरह का नुकसान? जी कहिए सर आप। सिविलियन, हमारे लिए रिलीफ की बात सिर्फ यही है कि कोई बड़ा सिविलियन टारगेट पे अटैक नहीं हो पाया हमारे जो हमारी प्रिपेयर्डनेस थी उसके कारण। और जो यहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन पे अटैक हुआ है ये थोड़ी सी सिक्लूडेड जगह है, और मोस्ट प्रोबेबली ऑपरेशन जल्दी ही ओवर हो जाएगा, तो हम लोग आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे पाएंगे उस समय। जी बिल्कुल, लेकिन क्या किसी ने कोई मदद की है आपको लगता है? जिस तरह से ये आए और छिपे हुए हैं, तो क्या आपको लगता है? नहीं, ऐसे ये तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ही बता पाएंगी बाद में। लेकिन सर, जो एक पैटर्न देखा जाए, और जिस तरह से इससे पहले भी देखा गया है, सेना की वर्दी में आते हैं, सरकारी गाड़ी यूज करते हैं, गुरदासपुर में भी हमें इसी तरह से एक पैटर्न देखने को मिला था। जी। ये दरअसल में बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे ये पैटर्न 2 बार देखने को मिला है। अब इंटेलिजेंस एजेंसीज ही इसको ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगी कि क्या हुआ है और कैसे ये दोनों घटनाएं को बीच में एक पैटर्न जैसा है कि पहले गाड़ी छीनी और उसके बाद में अटैक किया। बट दे आर नॉट सक्सेसफुल एट लास्ट। वो अटैक हुआ है, न्यूट्रलाइज तो कर लेंगे हम लोग। सर, क्या किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है? क्या इस तरह का अलर्ट पहले से कोई था? अभी तक किसी आउटफिट ने जिम्मेदारी नहीं लिया है। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एडीसी पठानकोट के राज जी जो इस बाबत हमें विस्तार से जानकारी यहां पर दे रहे थे। एयरफोर्स और इंडियन आर्मी मिलकर जॉइंट ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। जहां तक पंजाब पुलिस की बात करें तो वो आउटर एरिया जो है वो उसे संभाले हुए हैं, और बाकी अंदर भी एक ऑपरेशन बाकायदा चलाया जा रहा है, क्योंकि अभी भी एयरफोर्स स्टेशन के भीतर जो बिल्डिंग है उसके भीतर कुछ आतंकी और अभी छिपे हुए हैं।
वो भी उधर जवाबी फायरिंग जो है वो कर रहे हैं, लेकिन अब सेना पूरी तरह से उन पर हावी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अब पंजाब पुलिस लगातार सघन तलाशी जो है वो भी कर रही है। क्या और जानकारी मिल पा रही है? हमारे सहयोगी अमित चौधरी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, हाँ, जिस तरीके से आप अभी एडीसी को सुन रहे थे, तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस बात की राहत महसूस कर रहा है कि सिविलियन इलाके पे अटैक नहीं हुआ है, क्योंकि पिछली बार जो अटैक हुआ था उसमें कई सिविलियन मारे गए थे और बाकायदा एक पंजाब पुलिस स्टेशन पर जो है वो अटैक हुआ था और कई सिविलियंस की इसमें मौत हो गई थी। तो अभी फिलहाल किसी सिविलियन के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हाँ, हालांकि इतना जरूर है कि कुछ अपुष्ट जो आ रही है कि कुछ जो है वायुसेना के कुछ जवान जो है वो हताहत घटना में, लेकिन अभी तक कोई उसकी पुष्टि नहीं हुई है। इतना जरूर है कि इस तरीके से अलर्ट था, जिस तरह से अभी एडीसी बता भी रहे थे कि अलर्ट कल के बाद ये जानकारी और हो चुकी थी कि कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर इस इलाके में कुछ ना कुछ अटैक या कुछ इस तरह की गतिविधि हो सकती है। तो ऐसे में पंजाब पुलिस जो है वो पूरे अलर्ट पे थी। कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा था और खासतौर से कल रात से काफी ज्यादा जो है हलचल जो है पंजाब पुलिस की तरफ से बढ़ गई थी। सेना और जी देखिए, मैं आपको बता दूं, वैली में जो है, कश्मीर वैली में बहुत बर्फ गिर रही है। ये एरिया जो है गुरदासपुर दीनानगर वाला शुरू से ही बहुत वल्नरेबल एरिया रहा है, जहां से कि जो फेंसिंग भी है कई जगह से टूटी हुई है, नाले के अंदर आते हैं। और आतंकवादी पिछले साल जुलाई में भी बड़ा भारी हमला हुआ था, जिसमें कम से कम 6-7 लोग मारे गए थे और 8-10 लोग घायल हुए थे। तो ये एरिया बहुत सेंसिटिव एरिया है और अभी बर्फ गिरने की वजह से आतंकवादी जो है इसी एरिया से घुसते हैं और घुसेंगे जब तक कि बर्फ नहीं हो जाती है। मार्च अप्रैल का महीना नहीं आता है, ज्यादा खतरा जो है आतंकवादियों को घुसने का इसी एरिया से है। और इस एरिया में उन्होंने देखा है कि आर्मी के बड़े बड़े टारगेट्स हैं, जैसे जम्मू है का एयरफील्ड है, पठानकोट एयरफील्ड है, और आर्मी के कॉन्वॉय जो है इसी एरिया से कश्मीर में जाते हैं। तो वो समझते हैं कि ये काफी वल्नरेबल एरिया है, टारगेट बहुत सारे हैं, इसीलिए इस एरिया को वो ज्यादा टारगेट करेंगे, अटैक करेंगे। ये इंटेलिजेंस एजेंसी जो भी है, चाहे सिविल की हो, चाहे आर्मी की हो, चाहे आईबी की हो, चाहे रॉक की हो और या पुलिस की हो, उनको सबको इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए। और ये तो मैं कहूंगा कि गुरुवार के दिन ये किडनैपिंग हुई, उसके बाद इन्होंने आतंकी हमला किया। क्या इन्होंने कार्रवाई इस दौरान, तो ये समझ से परे है। जी, जबकि 28 दिसंबर को ही होम मिनिस्ट्री की तरफ से, आईबी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था कि टेररिस्ट एक्टिव हैं और क्या कहते हैं हमला कर सकते हैं जी, न्यू ईयर पे या फिर नए साल के पहले दिन या दूसरे दिन, इस तरह से पूरा अलर्ट जारी किया गया। तो उसके बावजूद भी इतनी बड़ी चूक हो जाती है। देखिए, अलर्ट की बात अलग है। अलर्ट जो होता है कि घुसेंगे, पर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। आप हमेशा बहुत लंबी चौड़ी बॉर्डर है, लंबा चौड़ा एरिया है, अलर्ट आप दे दें तो आप अलर्ट करते हैं तो बताइए ना स्पेसिफिकली टारगेट एरिया कौन सा है, कहां से आ सकते हैं। अलर्ट तो जैसे 26 जनवरी को भी दिया जाता है, 15 अगस्त को भी दिया जाता है, बड़े बड़े जैसे कुंभ का मेला है उसमें भी अलर्ट दिया जाता है। तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कुछ हो तो एजेंसी उसको टारगेट करती है, क्योंकि ये एरिया बड़ा लंबा चौड़ा होता है। तो ये अलर्ट कहना तो बहुत आसान बात है, पर उसको सही इंफॉर्मेशन देना भी एक बड़ा भारी मुद्दा है, जो कि इन एजेंसियों को कुछ सही मुद्दे और सही जगह का भी बताना चाहिए। ये सबको मालूम है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अभी जो भी एरिया टारगेट होंगे वो जम्मू और पठानकोट के बीच में होंगे, क्योंकि यहाँ से आतंकवादी आसानी से घुस सकते हैं। यहाँ बर्फ भी नहीं है और उबड़ खाबड़ एरिया है, और आर्मी की ड्रेस का वो इस्तेमाल करते हैं। जो भी अटैक हुए मोस्टली आर्मी की ड्रेस पहन के आते हैं। तो जो भी इस तरह के आर्मी की ड्रेस में कोई व्हीकल को या गाड़ी को किडनैप करते हैं, इंटरसेप्ट करते हैं, तो उसी टाइम उनको शक होना चाहिए और इस इंसिडेंट को लेकर के इन्वेस्टिगेशन शुरू करना चाहिए और एकदम अलर्ट करना चाहिए। क्योंकि अलर्ट करना चाहिए था जब गुरदासपुर एसपी की गाड़ी यदि वहां से किडनैप हुई है और उनको ले गया है। तो ये पूरा एरिया जो था, जहां से पठानकोट से लेकर के पूरा पठानकोट से गुरदासपुर के एरिया में पूरी सर्च बहुत घनिष्ठ तरीके से इसको लॉन्च करना चाहिए था। जी, क्या लगता है जिस तरीके से उनकी स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं, रणनीति अपनी बदल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला हुआ था, मास पे या फिर लोगों पे ये हमला नहीं कर रहे उस तरीके से?
देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस पे इसलिए किया उन्होंने, कहीं उनका सिविल एरिया में यदि जाएंगे तो घुस जाएंगे, एक दफ़े उनका इरादा हो सकता है ज़्यादा नुकसान पहुंचाना, क्योंकि पठानकोट एयरफील्ड एक इम्पॉर्टेंट एयरफील्ड है। वहाँ पे हमारे हेलीकॉप्टर्स का फ्लीट है, एयरफोर्स का भी फ्लीट है, तो वो चाहते थे, क्योंकि सिक्योरिटी आर्मी एरिया में यदि ये हमला होता है तो इसकी पब्लिसिटी ज़्यादा होती है, और आतंकवादी भी समझते हैं कि ये उनके लिए एक बड़ी भारी कामयाबी है कि इतनी सुरक्षा होते हुए भी सिक्योरिटी एरिया में घुस करके वो डैमेज कर सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी जी हाँ, तो आप यहाँ पर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एस आर सिन्हा को यहाँ पर सुन रहे थे, जो तमाम वो चीज़ें और क्या टिप्स एंड बिट्स हैं वो यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे थे, और क्या जो आजकल जो मोस्टली अटैक्स हुए हैं वो किस तरह से हुए हैं, यही पैटर्न अपनाया गया है, इससे पहले भी देखा गया था। हम इस वक्त पहुंचे हैं पठानकोट के एयरफोर्स स्टेशन का बाहर का जो रोड है वहां पर, हालांकि जहां पर आप देख सकते हैं पंजाब पुलिस के जवान जहां पर डिप्लॉय है, पूरा जो इलाका है उस तरफ में कैमरामैन से कहूंगा, हेलीकॉप्टर ऊपर आप देख सकते हैं वो रैकी अभी भी वहां पर चल रही है। ये हमला जो है लगभग कल रात 1 बजे और 2 बजे के बीच में बताया जा रहा है कि जब 5-6 आतंकी जो सेना की वर्दी में थे और ऑटोमेटिक वेपन से लैस थे, उन्होंने यहाँ पर हमला किया है। और जो खबरें मिल रही है कि जैश के आतंकी हो सकते हैं और जहाँ लश्कर का ग्रुप हो सकता है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन जो खबरें जो सुरक्षा एजेंसियों को पहले इनपुट्स मिले थे कि सीमा के उस पार जो पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा के साथ पाकिस्तान का इलाका लगता है, वहां पर लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के आतंकियों का एक बड़ा ग्रुप जो है वो घुसपैठ करने के लिए बैठा हुआ था, और माना जा रहा है कि वही ग्रुप है जो यहाँ पर एंटर हुआ है। हालांकि कल ही इस हमले का जो आशंका थी वो पता चल चुकी थी, और जैसे कि एक जहाँ पर एक एसपी रैंक के अधिकारी को वहां पर किडनैप किया गया, और उसके बाद नरोड जैमल सिंह जो इलाका है वहां से इनकी प्रेजेंस देखी गई, और लगातार एक आशंका थी कि वहां पर हमला हो सकता है। और कल ही पंजाब पुलिस ने पूरा अलर्ट जो है वो पठानकोट के आसपास के इलाकों में कर दिया था, और लोगों से भी शाम को जो इस एरिया में जो क्राउडी एरिया वहां से दुकानें बंद करने को कहा था। लेकिन जब जो हमला हुआ है उसके बाद लगातार जो अभी तक जो हमारे पास जानकारी है कि 2 आतंकी मारे जा चुके हैं, 2 जवान शहीद हुए हैं, 3 के करीब जवान जो वो घायल हुए हैं। मुठभेड़ अभी भी वहां पर चल रही है, और माना जा रहा है कि जो बाकी आतंकी है, जैसा कि बताया जा रहा है कि 5 और 6 के बीच में आतंकी हो सकते हैं, तो 2 को मारा गया है, बाकी आतंकी अभी भी भीतर ही है और मुठभेड़ अभी चल रही है। सेना के जो जहाज है इस पूरे इलाके में वो रैकी कर रहे हैं, क्योंकि काफी क्राउडी और सिविलियन इलाका जो है एयरफोर्स स्टेशन के आसपास का है, और जो आशंका जताई जा रही थी कहीं आतंकी उस एरिया से स्लिप होकर सिविलियन इलाकों में एंटर ना हो जाए। यही वजह है कि वहां पर लगातार जो हेलीकॉप्टर है वो पूरे इलाके की रैकी कर रहे हैं, और लगातार जो इलाका है जो पठानकोट का उसको सीज किया गया है। पठानकोट में पंजाब पुलिस के जवान आप देख सकते हैं हाईवे के ऊपर तैनात है, हर जगह पे गाड़ियों को रोका गया है। हालांकि जो आवाजाही के लिए जो रोड दिल्ली को रोड जो जाता है, और यहाँ पर जो जगह जगह पे बैरिकेडिंग की गई है, कोई भी गाड़ी यहाँ पर नहीं आने दी जा रही है। लोकल्स जो है बिल्कुल वो भी बाहर थोड़ा कम निकल रहे हैं कि आशंका है कि कई आतंकी अगर स्लिप होते हैं तो किसी और एरिया में एंटर ना हो जाए। पवन शर्मा, पठानकोट, IBN 7। तो हमारे सहयोगी पवन शर्मा हमें इस बाबत यहाँ जानकारी दे रहे थे, और साथ ही वो तस्वीर भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि अब किस तरह से जो सघन तलाशी अभियान है वो चल रहा है। एक तरफ बाहर आउटर एरिया की बात करें तो वहां सघन तलाशी अभियान चल रहा है, और दूसरी तरफ अंदर वो कॉम्बिंग ऑपरेशन, आतंकी अभी भी एयरफोर्स बिल्डिंग के भीतर कुछ छिपे हुए हैं। लगातार एक ऑपरेशन वहां एयरफोर्स स्टेशन की बिल्डिंग में चल रहा है, और एक आउटर एरिया की अगर वहां पर बात करें तो तमाम उन इलाकों में सघन तलाशी अभियान चल रहा है। एयरफोर्स स्टेशन की हेलीकॉप्टर से भी बाकायदा निगरानी हो रही है। तो पठान एयरबेस पर यह हमला रात करीब 1 बजे हुआ, जब 6 से 7 जो इंफॉर्मेशन अभी तक हम तक पहुंच रही है, 6 से 7 की संख्या में ये आतंकी यहां एंटर होते हैं एयरफोर्स स्टेशन के भीतर। एक सरकारी गाड़ी जिसमें ये सवार होकर आते हैं, और सेना की वर्दी में ही होते हैं ये आतंकी, ताकि आसानी से ये भीतर घुस सके, किसी को इन पर शक ना हो सके। लेकिन अंदर भीतर घुसते के साथ ही अंधाधुंध फायरिंग करनी ये शुरू कर देते हैं, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए। तो इस वक्त की अहम खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। सुबह 7 बजे की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद सुबह 7 बजे की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आउटर एरिया की अगर यहाँ पंजाब में बात करें तो पंजाब पुलिस ने
अपना मोर्चा यहां पर संभाले हुए हैं। सघन तलाशी ली जा रही है, एक एक वाहन जो भी यहां से गुजर रहा है उसकी तलाशी ली जा रही है। और वहीं भीतर एयरफोर्स स्टेशन की अगर बात करें, पठान एयरफोर्स स्टेशन की, तो वहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार इन आतंकियों के खिलाफ चलाए हुए है सेना। और अभी भी कुछ आतंकी हैं जो यहाँ छिपे हुए हैं बिल्डिंग में। 6 से 7 की संख्या बताई जा रही है जब ये आतंकी भीतर घुसे थे। और कल ही अगर हम बात करें तो गुरदासपुर के एसपी, जिनकी गाड़ी पठानकोट में छीन ली गई थी, अगवा उन्हें कर लिया गया था, उसी घटना से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ देर पहले बात की हमने पठानकोट के एडीसी के.एस. राज से, जिन्होंने तफसील से बताया कि आखिर यह हमला कैसे हुआ और अभी वहां क्या हालात हैं। चलिए ये हम सुनाएंगे आपको कि के.एस. राज जी ने क्या कुछ कहा। लेकिन पवन हमारे सहयोगी कुछ अपडेट्स के साथ हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जी पवन, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल एयरफोर्स स्टेशन जो पठानकोट का है हम उसके बाहर खड़े हुए हैं। चारों तरफ से सुरक्षा बलों ने इस स्टेशन के साथ लगते इलाके को पूरा घेरा हुआ है। पंजाब पुलिस के जवान जो है वो गलियों में, लोगों के घरों के ऊपर जो इनकी स्पेशल कमांडोज हैं, फोर्सेस के, वो यहाँ पहुंच चुके हैं। और अभी तक जो खबर मिली है कि 4 आतंकियों को मारा गया है और माना जा रहा है कि एक आतंकी और हो सकता है, क्योंकि पिछले 15 मिनट से अंदर से एक ही तरफ से फायरिंग हुई है, दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। 4 आतंकी जो फाइनल असाल्ट में मारे गए हैं, 2 को पहले मारा गया था, 2 को बाद में मारा गया है। 4 आतंकी कुल मारे गए हैं। और जितने भी आतंकी जो सेना की वर्दी में है और इनके पास ऑटोमेटिक वेपन्स बहुत ज्यादा है, ग्रेनेड बहुत ज्यादा है, और ये लगातार ग्रेनेड दाग रहे थे सुरक्षा बलों के ऊपर। और जो मारे गए आतंकी है, माना जा रहा है कि जो जैश ए मोहम्मद का एक ग्रुप है जो सीमा पार से इन्फिल्ट्रेशन करके जहां पर पहुंचा था। पवन, जिस तरह से कल से अभी तक के घटनाक्रम को हम देखें, बाकायदा अलर्ट था, लेकिन उसके बावजूद इतने बड़े यहाँ पर घटना को अंजाम देकर चले जाते हैं ये आतंकी। क्या लगता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को भी कहीं ना कहीं अपनी रणनीति में एक बदलाव लाने की जरूरत है? जिस तरह से आतंकी जो हैं वो हम देख रहे हैं कि लगातार उनकी रणनीति बदलती रहती है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये कल जिस तरह से एक एसपी हेडक्वार्टर को किडनैप होना, उसके बाद उसके एक व्यक्ति को मारा जाना, उसके दोस्त की पिटाई होना, गाड़ी का लगभग 45 किलोमीटर दूर उस इलाके से बाहर आके वो गाड़ी का रिकवर होना, तो कल ही अलर्ट था, आशंका थी कि जो आतंकी है वो हमला कर सकते हैं पठानकोट जो आसपास के जो आर्मी कंटेनमेंट हो या फिर जो कोई दूसरा इलाका हो जहां पुलिस स्टेशन हो, वहां पर हमला हो सकता है। ये एक अलर्ट यहाँ पर पहले ही किया गया था और लगातार यहाँ पर जो चली है उसमें साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक सुरक्षा बलों की चूक अवश्य मानी जा रही है कि कल इतना अलर्ट होने के बावजूद भी रात को आतंकी जो है वो पठानकोट शहर के बीचों बीच जो एयरफोर्स स्टेशन है उसके अंदर घुस सकते हैं और वहां पर कैजुअल्टी कर सकते हैं। हालांकि जो आतंकी है वो उनका जो टारगेट था वो एयरफोर्स स्टेशन के भीतर अफसर क्वार्टर जो डोमेस्टिक हेल्थ क्वार्टर है वहां पर पहुंचने का था, लेकिन फिलहाल इनको वहीं पर कॉर्डन किया गया और वहीं पर इनके साथ मुठभेड़ जो चल रही थी। 4 को अभी तक मारा गया है और अभी भी जो स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं वो उनकी गाड़ियां जो है वो एयरफोर्स कैंपस के अंदर जा रही हैं और ये माना जा रहा था कि आतंकियों की संख्या 5 और 6 के बीच हो सकती है, तो ये मुठभेड़ अभी भी चल रही है। बिल्कुल, लेकिन पवन जो स्ट्रैटेजी की मैं आपसे बात कर रही हूँ वो इसलिए क्योंकि काफी ये सेंसिटिव एरिया माना जाता है, हाई सिक्योरिटी जोन, उसके बावजूद ये आतंकी आते हैं, बड़े आराम से भीतर घुसते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जी आप भी बाहर खड़े हैं, हम भी बाहर खड़े हैं, लेकिन अंदर से जो जानकारी मेरी बातचीत के द्वारा हुई है, ये ऑपरेशन लगभग 4 बजे के बाद शुरू हुआ था और इसमें अभी तक 2 लोगों को मार गिराया गया और कुछ लोग अपनी ओर से भी घायल हुए हैं और जल्दी ही सब बाकी जो बचे हुए आतंकवादी हैं 4 या 5 लोग होने की आशंका जाहिर की जा रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है, एयरफोर्स का स्टेशन बहुत बड़ा एरिया है और लगता है कि इस पर सफलता प्राप्त कर ली जाएगी, बहुत जल्दी प्राप्त कर ली जाएगी। तो सिविलियन कुछ इंजर्ड है? कुछ नहीं, अंदर सिविलियन है नहीं है कुछ और वो बहुत बड़ा एरिया है ये और जो जंगल टाइप का एरिया है जो बैक साइड पे है। जी हाँ, तो लगातार फिलहाल कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं सुबह 7 बजे की है। कुछ और जो अपडेट्स हम तक पहुंच रहे हैं और जो तस्वीरें पहुंच रही हैं वो हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं।
तो इस वक्त की बड़ी खबर जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। पंजाब का पठानकोट जिसे आतंकियों ने अपना निशाना बनाया, 4 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही है। जो पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये कल जो गुरदासपुर के एसपी की कार पठानकोट में छीनी गई थी, उन्हें अगवा किया गया था, ये वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम जो आपको दिखा रहे हैं कि क्या जो कल आतंकी थे जिन्होंने इस कार को छीना था, जो एसपी हैं गुरदासपुर के, अगवा किया था, क्या ये वही आतंकी हैं? दूसरी तस्वीर आप यहां पर देख पा रहे हैं। तीसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं जो रात करीब 1 बजे पठानकोट में 6 से 7 जो संख्या अभी तक सामने आ रही है, 6 से 7 की संख्या में ये आतंकी घुसे थे पठानकोट एयरबेस स्टेशन के भीतर। वहीं चौथी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, हमले के बाद किस तरह से रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है पूरे पंजाब में। हालांकि कल की घटना के बाद ही राज्य भर में अलर्ट जारी कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद हाई सिक्योरिटी जोन में बड़े आराम से घुसते हैं, सरकारी गाड़ी में घुसते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए निगरानी की जा रही है। ये हेलीकॉप्टर शॉट हम आपको दिखा रहे हैं हेलीकॉप्टर के पठान एयरफोर्स स्टेशन पर जो आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद किस तरह की चौकसी जो है वो और बढ़ा दी गई है। सेना और जो पुलिस, पंजाब पुलिस की बात करें तो वो आउटर एरिया पर अपनी निगाह बनाए हुए है। पुलिस और सेना का ये जॉइंट ऑपरेशन जो अभी जारी है, दोनों ही स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। चाहे पुलिस की हम बात करें, सेना की बात करें, एक तरफ मोर्चा संभाले हुए है सेना एयरबेस स्टेशन के भीतर, जहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार अभी जारी है इन आतंकियों के खिलाफ, और वहीं दूसरी तरफ अगर हम आउटर एरिया की बात करें तो पुलिस वहां मोर्चा संभाले हुए है, सघन तलाशी की जा रही है। और जो तस्वीरें हम तक पहुंच पा रही है ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से उसके बाद चौकसी बढ़ा दी गई है। खुद NSA अजीत डोभाल की अगर बात करें तो वो इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी निगाह बनाए हुए हैं। 4 आतंकी, और इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सरीन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत सर, किस तरह से देखते हैं आप, आखिर पठानकोट एयरबेस ही आपको लगता है कि क्यों निशाना बनाया गया? देखिए, एयरबेस तो कोई भी निशाना बनाया जा सकता था, लेकिन आइडिया ये था कि पठानकोट बॉर्डर से बहुत नजदीक है, पठानकोट की तरफ आने के लिए कोई बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती, बहुत सारे नाले और स्पॉट्स ऐसे हैं जहां से इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है। पंजाब में है इसलिए उसका एक और इम्पैक्ट होता है, जैसे कि गुरदासपुर अटैक का हुआ था जो पठानकोट से कुछ चंद मील की दूरी पर ही है। और जिस तरीके की खबर बनाना चाहते थे आतंकी और जो संदेश देना चाहते थे वो भी बड़े क्लियर तरीके से दिया जा सकता है। जब आप एक एयरबेस या किसी भी फौजी ठिकाने या पुलिस ठिकाने के ऊपर अटैक करते हैं तो मेरे ख्याल वो तो बातें सारी अपनी जगह ठीक है, लेकिन मसला ये है कि अभी तक हमारे पास क्योंकि थोड़ी इन्फॉर्मेशन का अभाव है, ये भी नहीं पता कि कितने आतंकी आए। कुछ रिपोर्ट्स हैं कि 7 या 8 थे और काफी असले से लैस थे, कुछ रिपोर्ट्स उससे कम बता रही हैं। उसके साथ साथ ये भी नहीं पता कि अभी कौन से गुट इसमें इन्वॉल्व थे। तो वो सारी चीजें तो शायद कुछ घंटों में या कुछ दिनों में पता लग जाएंगी। हालांकि सर, जिस तरह का पैटर्न देखा जा रहा है, जैश ए मोहम्मद का इसमें नाम सामने आ रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ अलर्ट काफी नहीं है? अलर्ट भले ही मिला हुआ था, लेकिन प्रॉपर जानकारी, क्योंकि एक स्पेसिफिक एरिया की तो पता नहीं होता है पहले से कि हाँ यहाँ जाकर ये लोग अटैक करेंगे। देखिए, अगर अलर्ट आया हुआ है तो उस अलर्ट के पीछे कोई ना कोई तो इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन मसला ये हो जाता है कि जब इस तरह के अलर्ट्स बहुत आए और कोई स्पेसिफिक थ्रेट के बारे में ना पता हो, ऑल्दो इस पर्टिकुलर केस में तो ये भी माना जा रहा है कि स्पेसिफिक थ्रेट के बारे में भी बताया गया था, तो उसके बावजूद अगर इस तरह का हमला होता है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पे एक लैक्सिटी शायद पुलिस की तरफ से रही होगी। और पंजाब पुलिस कई दिन, अब तो कई वर्षों से एक तरह से कंप्लेसेंसी का शिकार हो चुकी है और एक उनका जो रवैया रहा है वो वैसा नहीं रहा जो आतंकवाद के दिनों में था कि बड़े मुस्तैद रहते थे। तो मैं कल वहां पर भी एक प्रॉब्लम जरूर हुई होगी। Risk of terrorism that India has borne for a very long time.
And the agencies had also alerted that something like this could be expected. The world is only now recognizing what a serious problem terrorism is. Every time there is a movement towards normalization of relationship with Pakistan, these things automatically happen because these are forces that don't want peace between India and Pakistan and also in the region. However, as far as India is concerned, we are constantly going to do our best to deal with that situation and ensure that these forces are defeated. Sir, we are... ये तो वो कठोर सत्य है कि भारत बहुत लंबे समय से आतंकवाद का शिकार रहा है। अब ये बात तो विश्व के कई देशों को समझ आ रही है क्योंकि उनको भी आतंकवाद से झेलना पड़ रहा है। ये भी देखना पड़ेगा कि जब जब भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ भी ऐसे संबंध सुधारने के प्रयास होते हैं तो ऐसी जो ताकतें हैं जो शांति के विरुद्ध हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे करने का प्रयास करते और करते हैं। जहां तक भारत की बात है, हम इस बात को समझते हैं और हर कदम वो उठाएंगे जिससे हमारे लोगों की सुरक्षा बढ़े और इन ताकतों का पूरी तरह से हम इसको खत्म करें। Sir, we are talking about the friendship. We are the first one. तो बीजेपी नेता नलिन कोहली को आप इस वक्त यहां पर सुन रहे थे, इस ओर इशारा करते हुए कि जब जब भारत पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने की बात होती है तो कुछ ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती हैं, डीरेल करने की कोशिश कहीं ना कहीं होती है और यही रीजन है कि इस तरह की जो हमले हैं, आतंकी हमले हैं या इस तरह की जो चीजें हैं वो सामने आती हैं। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, क्या जानकारी मिल पा रही है? इधर एनएसए अजीत डोभाल की अगर बात करें तो वो भी बराबर नजर बनाए हुए हैं इस पर। निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है और इतनी बड़ी घटना है। अगर ये प्राइम मिनिस्टर की पाकिस्तान यात्रा के बाद, लाहौर यात्रा के बाद जो पीस इनिशिएटिव हुआ है, यदि उसके बाद इस तरह की घटना होती है तो काफी हाई स्टेक्स है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सिक्योरिटी के लिए हाईएस्ट बॉडी है, इसीलिए जो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर में काम करता है, इसलिए उनका इन्वॉल्वमेंट तो एकदम लाजमी है इसके अंदर। और जिस तरीके का इनपुट था, कल जिस तरीके की घटनाएं हुई थी उसके बाद से सिक्योरिटी अलर्ट था इस पूरे इलाके में, खास तौर पर पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन में भी। लेकिन ये जरूर गंभीर सवाल उठते हैं कि अगर अलर्ट के बावजूद आतंकी पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन में घुसने में कामयाब होते हैं, एक सिक्योरिटी पर्सनल जो डीएससी गार्ड, सेंट्री गार्ड था, उसको मारने के बाद वो अंदर घुस पाते हैं, तो ये अपने आप में सुरक्षा की बड़ी चूक थी। बहुत गंभीर सवाल जरूर उठते हैं इसको लेके। लेकिन ये बात जरूर है कि अभी जो एक्शन देर रात से चल रहा था वो अब रुक गया है। कुछ देर से गन फाइट नहीं हो रही है, गोलियों की आवाज नहीं आ रही है। जो 4 आतंकी जिनके घुसने की खबर थी, ऐसा जानकारी मिल रही है कि चारों आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियल इसकी पुष्टि नहीं की गई है। आतंकवादियों की संख्या कितनी थी, क्या है, ये कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन के बाद कंफर्म हो पाएगा कि एग्जैक्टली संख्या इनकी कितनी थी। प्रणय, आप बने रहिए, जो आप अहम जानकारी दे रहे हैं हम दर्शकों को एक बार बता दें। हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं, जो कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा था, क्योंकि जिस तरह से बता रहे हैं कि फिलहाल कोई गोलियों की आवाज नहीं आ रही है, वो फिलहाल रोक दिया गया है। 4 आतंकी मार गिराए गए हैं। हालांकि आउटर एरिया की बात करें तो बाकायदा वो दूसरी एक स्ट्रैटेजी भी अपनाई जा रही है, वहां पर भी जो सघन तलाशी है वो की जा रही है। लेकिन प्रणय, जिस तरह से इतना ये सेंसिटिव एरिया है, हाई सिक्योरिटी जोन, उसके बावजूद ये आतंकी आराम से भीतर घुस जाते हैं, कोई इनको परेशानी नहीं आती है? क्या नहीं मानना चाहिए कि कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस को भी अपनी रणनीति में बदलाव लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है? निश्चित रूप से ये सिक्योरिटी की, जैसा कि मैंने कहा, सिक्योरिटी के इंतजामों पर सवाल जरूर उठता है। लेकिन ये बात जरूर है कि जिस तरीके से इन्हें कंटेन कर लिया गया, ये टेक्निकल एरिया में नहीं घुस पाए। टेक्निकल एरिया किसी भी एयरफोर्स स्टेशन में वो टेक्निकल एरिया यानी वो जगह होती है जहां फाइटर एयरक्राफ्ट खड़े होते हैं या जो स्ट्रेटेजिक और सेंसिटिव इंस्टॉलेशन होते हैं वो होते हैं। तो जो रिसेप्शन एरिया या जो डोमेस्टिक एरिया है जहाँ आमतौर पर लोग, सामान्य लोग भी आ जा सकते हैं परमिशन के बाद, तो उस एरिया, डोमेस्टिक एरिया की एक बिल्डिंग में इन्हें होलअप कर लिया गया। और जो क्योंकि पहले से अलर्ट किया गया था, इसलिए वहां पर एडिक्वेट सिक्योरिटी फोर्सेस या कहें गरुड़ कमांडो और जो आर्मी के ट्रूप्स थे वो भी वहां मौजूद थे। यानी इस बात का अंदेशा शायद पहले से था, या इस बात की आशंका थी कि इस तरह का टेरर अटैक हो सकता है, इसीलिए कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे और इसलिए इन्हें वहां कंटेन कर लिया गया, यानी रोक लिया गया। और उसके बाद से जो लंबी गन फाइट चली है, एक बिल्डिंग में इन्हें घेरा गया है। लेकिन ये बात जो आपने
आपने जिस तरह से कही बिल्कुल महत्वपूर्ण है और बहुत अहम सवाल है जिनका जवाब सिक्योरिटी एजेंसीज को देना होगा या इन्वेस्टिगेटर्स को देना होगा कि कल एक एसपी का क्या किडनैपिंग होती है, एक व्यक्ति को मारा जाता है और उसके बाद ये आतंकवादी इस तरह का पठानकोट एयरपोर्ट स्टेशन पे हमला करने में भी कामयाब हो जाते हैं, जो निश्चित रूप से बड़ी चूक है। शुक्रिया प्रणय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और ग्राउंड जीरो से हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी पवन शर्मा ने। क्या पवन बता रहे, सुनिए। हम इस वक्त पहुंचे हैं पठानकोट के एयरफोर्स स्टेशन का बाहर का जो रोड है वहां पर। हालांकि जहां पर आप देख सकते हैं पंजाब पुलिस के जवान जहां पर डिप्लॉय हैं, पूरा जो इलाका है उस तरफ मैं कैमरामैन से कहूँगा, हेलीकॉप्टर ऊपर आप देख सकते हैं वो रैकी अभी भी वहां पर चल रही है। ये हमला जो है लगभग कल रात 1 बजे और 2 बजे के बीच में बताया जा रहा है कि जब 5-6 आतंकी जो सेना की वर्दी में थे और ऑटोमेटिक वेपन से लैस थे, उन्होंने यहाँ पर हमला किया है। और जो खबरें मिल रही हैं कि जैश के आतंकी हो सकते हैं और जहाँ लश्कर का ग्रुप हो सकता है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन जो खबरें जो सुरक्षा एजेंसियों को पहले इनपुट्स मिले थे कि सीमा के उस पार जो पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा के साथ पाकिस्तान का इलाका लगता है, वहां पर लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के आतंकियों का एक बड़ा ग्रुप जो है वो घुसपैठ करने के लिए बैठा हुआ था और माना जा रहा है कि वही ग्रुप है जो यहाँ पर एंटर हुआ है। हालांकि कल ही इस हमले का जो आशंका थी वो पता चल चुकी थी और जैसे कि एक जहाँ पर एक एसपी रैंक के अधिकारी को वहाँ पर किडनैप किया गया और उसके बाद नरोट जैमल सिंह जो इलाका है वहाँ से इनकी प्रेजेंस देखी गई और लगातार एक आशंका थी कि वहाँ पर हमला हो सकता है। और कल ही पंजाब पुलिस ने पूरा अलर्ट जो है वो पठानकोट के आसपास के इलाकों में कर दिया था और लोगों से भी शाम को जो इस एरिया में जो क्राउडी एरिया वहाँ से दुकानें बंद करने को कहा था। लेकिन जब जो हमला हुआ है उसके बाद लगातार जो अभी तक जो हमारे पास जानकारी है कि 2 आतंकी मारे जा चुके हैं, 2 जवान शहीद हुए हैं, 3 के करीब जवान जो वो घायल हुए हैं। मुठभेड़ अभी भी वहाँ पर चल रही है और माना जा रहा है कि जो बाकी आतंकी हैं, जैसा कि बताया जा रहा है कि 5 और 6 के बीच में आतंकी हो सकते हैं, तो 2 को मारा गया है, बाकी आतंकी अभी भी भीतर ही है और मुठभेड़ अभी चल रही है। सेना के जो जहाज हैं इस पूरे इलाके में वो रैकी कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी क्राउडी और सिविलियन इलाका जो है एयरफोर्स स्टेशन के आसपास का है और ये आशंका जताई जा रही थी कहीं आतंकी उस एरिया से स्लिप होकर सिविलियन इलाकों में एंटर ना हो जाए। यही वजह है कि वहाँ पर लगातार जो हेलीकॉप्टर है वो पूरे इलाके की रैकी कर रहे हैं और लगातार जो इलाका है जो पठानकोट का उसको सीज किया गया है। पठानकोट में पंजाब पुलिस के जवान आप देख सकते हैं हाईवे के ऊपर तैनात हैं, हर जगह पे गाड़ियों को रोका गया है। हालांकि जो आवाजाही के लिए जो रोड दिल्ली को रोड जो जाता है और यहाँ पर जो जगह जगह पे बैरिकेडिंग की गई है, कोई भी गाड़ी यहाँ पर नहीं आने दी जा रही है। लोकल्स जो हैं बिल्कुल वो भी बाहर थोड़ा कम निकल रहे हैं कि आशंका है कि कहीं आतंकी अगर स्लिप होते हैं तो किसी और एरिया में एंटर ना हो जाए। पवन शर्मा, पठानकोट, IBN 7। तो हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से आपको इस बाबत जानकारी दे रहे थे और साथ ही ये भी कि अब किस तरह से चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है। शर्मा, पठानकोट, IBN 7। तो हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से आपको इस बाबत जानकारी दे रहे थे और साथ ही ये भी कि अब किस तरह से चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है। एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। तो पठानकोट आतंकी हमले से जुड़ी एक बड़ी खबर जो आ रही है। पठानकोट में ऑपरेशन जो चलाया जा रहा था एयरफोर्स स्टेशन के भीतर, वो ऑपरेशन खत्म हो गया है। ये अभी तक जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हम तक मिल रही है। आपको बता दें कि सेना ने मुठभेड़ में 4 आतंकियों को मार गिराया है। जैश-ए मोहम्मद के बताए जा रहे हैं ये आतंकी और वही पैटर्न देखने को मिला जो कि 6 महीने पहले गुरदासपुर में देखने को मिला था। उस वक्त 6 से 7 की संख्या में लोग मारे गए थे और कई लोग इस दौरान घायल हुए थे, कई सिविलियंस भी मारे गए थे। लेकिन राहत की बात इस अगर हम हमले की करें तो कोई सिविलियन इसमें नहीं मारा गया है। इलाके को पहले ही एहतियातन खाली करा दिया गया था। फिलहाल जो ऑपरेशन भीतर चल रहा था पठानकोट एयरबेस स्टेशन के भीतर, वो ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 4 आतंकी ढेर हो चुके हैं, ऑपरेशन खत्म हो चुका है। क्या और जानकारी मिल पा रही है, जानने के लिए सीधे बात करते हैं। हमारे सहयोगी पवन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, तो ये मान लिया जाए कि सभी आतंकियों को मार गिराया गया है क्योंकि ऑपरेशन खत्म हो चुका है? कि सभी को मार गिराया गया है। फिलहाल 4 आतंकी मारे गए हैं और जो माना जा रहा है कि 5 और 6 के बीच हो सकते हैं या 4 या 5 हो सकते हैं। एक आतंकी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन 4 मारे गए हैं। ऑपरेशन ओवर किया गया है, लेकिन एयरफोर्स स्टेशन के भीतर और सराउंडिंग पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है। लेकिन पिछले 15 मिनट से कोई भी फायरिंग की आवाज नहीं आई है। फाइनल असाल्ट जो था वो लगभग 20 मिनट पहले हुआ था, तब ये पुष्टि हुई थी कि 4 आतंकी मारे गए हैं। लेकिन ऑपरेशन
ऑपरेशन ओवर है, लेकिन सर्च ऑपरेशन जो है वो पूरे एयरफोर्स स्टेशन के भीतर और सराउंडिंग इलाकों में आर्मी के साथ साथ पंजाब पुलिस ने शुरू किया हुआ है। जब तक वहां से सीनियर अफसर आके पूरा कंप्लीट नहीं बताएंगे तब तक ऑपरेशन ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन ओवर है, लेकिन सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। लेकिन खुद जो पुलिस का जो एक जवान जो उस वक्त अंदर था मौजूद, उन्होंने खुद ये बताया था कि 5 से 6 की संख्या में, जो वो बता रहे थे कि हमने ये देखा, तो ऐसे में कैसे माना जाए? कहाँ ये जा सकते हैं? क्या कोई दूसरा एरिया, अगर हम इस इलाके की बात करें, इस एयर स्टेशन की बात करें, तो कहीं वो भाग सकते हैं वहां से? देखिए, जिस इलाके में ऑपरेशन हुआ है वहां से पूरा एरिया जो है, लेकिन रात को जब अटैक हुआ उसके बाद भागने की संभावना हो सकती थी, लेकिन जब फोर्सेस ने पूरा कॉर्डन कर लिया उसके बाद वहां से कोई भी आतंकी भाग नहीं सकता था, क्योंकि जिस इलाके में एयरफोर्स स्टेशन है पूरा लोकेलिटी एरिया है और चारों तरफ से पंजाब पुलिस ने बाहर बैरिकेडिंग कर दी थी और फोर्सेस ने अंदर जब इनकाउंटर शुरू हुआ था तब कोई नहीं भाग सकता। अगर कोई उसमें से स्लिप हुआ होगा तो जब अटैक हुआ था लगभग 1 और 1:30 बजे के बीच, उस समय स्लिप हो सकते हैं 1-2, जैसा कि बताया जा रहा था कि आतंकियों की संख्या 5 और 6 के बीच पहले भी, कल भी जो देखे गए थे वो भी इतनी संख्या में थे जो सेना के यूनिफॉर्म में, और जो आज जब अटैक हुआ उस समय जब जो खबर आई थी कि 5 और 6 हो सकते हैं, लेकिन अभी तक 4 ही मारे गए हैं। और ऑपरेशन जो है ये टेक्निकली ऑपरेशन इज ओवर, बट पूरे इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है वो फोर्सेस ने चलाया हुआ है। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी पवन इस बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं कि 4 आतंकी मार गिराए गए हैं। ऑपरेशन टेक्निकली अगर हम देखें तो वो ओवर किया जा चुका है, जिस तरह से ये जानकारी यहाँ पर मिल रही है। पठानकोट एयरबेस जहाँ पर ऑपरेशन खत्म किया जा चुका है, लेकिन अगर आउटर एरिया की हम बात करें तो वहाँ पर अभी भी जो सघन तलाशी अभियान है वो लगातार जारी है कि कहीं कोई इनके और साथी तो नहीं है, या फिर जो एक शक जताया जा रहा है कि जो बाकी 2 हैं वो कहीं भाग सकते हैं, तो कहीं कोई और प्लान तो उनका नहीं है। ये भी जानकारी इस तरह से मिल रही थी। लगातार हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, लेकिन जो कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पर, सिक्योरिटी पर, वो ये कि इतना हाई सिक्योरिटी ये जोन पहले ही अलर्ट मिल चुका है, उसके बावजूद, और स्पेसिफिक उसकी जानकारी भी थी, उसके बावजूद इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे देखे? क्या इतना लाइटली वाकई में लिया गया इस अलर्ट को? देखिए, ये एक बड़ा सवाल जो है ये अभी भी बना हुआ है कि कल जब एक एसपी हेडक्वार्टर की गाड़ी को किडनैप किया गया था, वहां पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। गाड़ी का रिकवर होना जो लगभग स्पॉट से 45 किलोमीटर दूर है, और एक अलर्ट पूरे इलाके में था। दुकानें बंद करवा दी गई थी, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके थे वहां पर एक अलर्ट पंजाब पुलिस ने जारी कर दिया था। उसके बावजूद भी इतने लोग और इस इलाके में कैसे पहुंच गए, इसका ये अभी एक जांच का विषय जरूर होगा, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों के लोग भी इसे लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो उच्च अधिकारी हैं पुलिस और एजेंसियों के, वो भी इसी चीज के ऊपर गहन जांच कर सकते हैं कि कितनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में और इतना अलर्ट इलाका जो एयरफोर्स स्टेशन का है वहां पर आतंकी घुसने में कैसे कामयाब हुए। और कल की अगर हम बात करें तो लगभग 36 आवर जो आतंकी कहाँ पे रहे और पूरा जो जैसे उनको देखा गया था उसके बाद अभी तक। अब पवन, जिस तरह से ये बड़ी आसानी से अंदर एंटर कर जाते हैं सेना की वर्दी में, तमाम चीजें इनको पता है कहाँ जाना है, क्या जाना है, क्या बाकायदा पूरी ट्रेनिंग इनको दी गई या रेकी पहले इन्होंने कर दी थी, या किसी ने इनकी मदद की? देखिए, रेकी का तो अगर हम बात करें तो लोकल सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता है। जिस तरह से इनकी स्ट्रेटजी रही है, चाहे दीनानगर पुलिस स्टेशन पर अटैक हो या फिर कठुआ के राजबाग पुलिस स्टेशन में अटैक हो, लोकल सपोर्ट इनको जरूर मिली होगी, क्योंकि जिस तरह से ये लोग एमिनिशन के साथ पैक हैं और जो यूनिफॉर्म डालकर आए हैं, इन कपड़ों में इन्हें वेपन्स के साथ इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो सकती है। इन्फिल्ट्रेशन जब भी की जाती है वो वहां से सिंपल लोग निकलते हैं तारों के बीच या नालों के बीच, लेकिन यहाँ पर जो जिस तरह से वो साइडस के आए हुए हैं, जिस तरह से वो इनकाउंटर हुआ है, वो लगता है कि उनको लोकल सपोर्ट कहीं ना कहीं बॉर्डर एरिया से ही मिली होगी। और ये भी क्या साफ हो चुका है कि कल जिन्होंने अगवा किया था एसपी साहब को, उनकी गाड़ी छीनी थी, वही ये ग्रुप था, वही आतंकी थे? देखिए, इसके बारे में भी अभी कोई पुष्टि नहीं कर रहा, क्योंकि कल जो वाकया हुआ था उसमें भी 5 और 6 के करीब लोग बताए जा रहे थे जो सेना की वर्दी में थे, और उनका भी कद काठी व उम्र का बोलिया इन लोगों के साथ ही मिल रहा है जो 4 लोग मारे गए हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर वो 5 या 6 थे तो 2 कहाँ पर गए, और जो 4 मारे गए हैं अगर कल वहां पर इन लोग वही लोग हैं तो इतना समय उन्होंने कहाँ पे बिताया, कौन उनको लोकल गाइड कर रहा था, ये कुछ सवाल जो है वो बिल्कुल उठेंगे सुरक्षा बलों के ऊपर भी
हो, चाहे एजेंसी हो, जहाँ पर पंजाब पुलिस हो। तो लेकिन ये एक सवाल जरूर है कि जो कल आतंकी देखे गए थे जिन्होंने वो गाड़ी को किडनैप किया था, वो आज कहाँ है? अगर ये वही लोग हैं तो भी एक सवाल है। जी बिल्कुल, ये भी एक अपने में सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। और साथ ही ये भी कि क्या वाकई में कोई लोकल ही जिसने इनकी मदद की थी, इन्हें तमाम वो चीज़ें जिससे बड़े आराम से ये घुस जाते हैं, हर इलाके का इनको पता होता है, चप्पे चप्पे की इनको अच्छे से जानकारी होती है।